अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। देन ये हमारे एचटीएमएल कोर्स का ट्यूटोरियल है जिसके अंदर आज अपन बात करेंगे लिस्ट टैग्स की। ठीक है, लिस्ट टैग दो तरह के होते हैं, एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, ये देखें जिस तरह ये ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखी हुई हैगी। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ये होता है कि अब आपके इधर सीजन्स के नेम लिखे हुए होंगे 4। इसके पीछे देखेंगे तो आपको डॉट नज़र आ रहे होंगे। ये जो डॉट्स होते हैं ये अनऑर्डर्ड लिस्ट की निशानदेही करते हैं। मीन्स के ये अब आपको पता नहीं चलने देते भाई कौन सा जो सीज़न है कौन से नंबर के ऊपर है। मीन्स अगर इधर फॉर एग्जांपल के तौर के ऊपर 10,000 बंदों का रिकॉर्ड है या किसी चीज़ का रिकॉर्ड है 10,000 या 50,000, तो उसके फिर हर चीज़ के आगे डॉट 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 आ रहा होगा, एक तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जब वो डॉट डॉट आ रहा होगा, अब आप चाह रहे हो मैं इसको काउंट भी करूँ। अब आपको नहीं मालूम कि 10,000 का 20,000 का, जब आप चाह रहे हो कि मैं उसको काउंट करूँ तो आपको एक एक को काउंट करना पड़ेगा, आपको बहुत टाइम जाएगा, आपकी बहुत मेहनत लगेगी। ठीक हो गया गाइस। देन तो इसी का जो दूसरा टैग है ऑर्डर टैग के अंदर क्या होता है कि आपके जो सीजन्स के नेम है इसी के पीछे देखें आपको ये नंबर्स भी लिखे नज़र आ रहे होंगे। ये नंबर्स आपको एग्जैक्टली बता देते हैं भाई कौन सा सीज़न कौन से नंबर के ऊपर आ रहा है, ये कौन सा रिकॉर्ड कौन से नंबर पे, तो आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका देखें थोड़ा फॉर्मेट भी आपको अच्छा लग रहा है कि भाई सीक्वेंस में लिखे हुए होंगे, जब भी इसका नाम ऑर्डर लिस्ट है और उसका नाम अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक हो गया गाइज। दो अपन आते हैं अब इसके प्रैक्टिकल की तरफ, इसका अपन प्रैक्टिकल करते हैं। मैंने इधर बेसिक सिंटैक्स लिखा हुआ है HTML का, जो मैंने आपको लोगों को सेकंड वीडियो के अंदर बता दिया था। देन तो इधर सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट को लिखने का तरीका क्या होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट को लिखने के लिए इधर अपन को चाहिए होता है एक यूएल मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट का ओपनिंग टैग, और यूएल का क्लोजिंग टैग मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट का क्लोजिंग टैग। ठीक हो गया गाइस। देन अब इसी के अंदर ये तो चलो हो गए टैग्स वो जो उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, मीन्स के कौन सा टाइप इधर आपने डिफाइन कर दिया, भाई मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। मगर अब इसके अंदर जो आपको लिखना है वो भी तो कहीं लिखना पड़ेगा ना। उसके लिए आता है अपना LI टैग मीन्स लिस्ट टैग। ये इसका ओपनिंग टैग LI का एंड देन इसका क्लोजिंग टैग LI का। ठीक है गाइज, इसके अंदर मैं एक सीज़न का नेम दे रहा हूँ विंटर। ठीक है, इसी के बाद फिर आता हूँ, फिर LI लेता हूँ। LI मीन्स ओपनिंग टैग लिस्ट का एंड देन क्लोजिंग टैग लिस्ट का। ठीक है, और इधर मैं दे रहा हूँ समर, और देन अगेन मैं इधर दे रहा हूँ लिस्ट एंड स्प्रिंग एंड अगेन क्लोजिंग लिस्ट की। ठीक है गाइस, इधर मैं आकर इसको कर रहा हूँ Ctrl+S और अपने ब्राउज़र के ऊपर जा रहा हूँ और इधर आकर इसको कर रहा हूँ Ctrl+R। जैसे मैंने इधर Ctrl+R किया तो देखें आपको इधर इसके तीनों के नाम लिखे आ गए और इसके पीछे डॉट्स लिखा आ गया। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बात समझ आ गई होगी। देन अब मैं आता हूँ अपने नोटपैड के ऊपर। देन अगेन अब मैं इधर क्या करता हूँ, इसके अच्छा कुछ टाइप्स भी होते हैं, मीन्स यूएल के भी कुछ टाइप्स होते हैं। अभी आपने उधर देखा था तो फिल सर्किल एक बना रहा था ना, तो मैं चाहता हूँ फिल सर्किल की जगह स्क्वायर चाहिए मुझे। तो उसका क्या होता है, आप इधर लिखेंगे यूएल के ओपनिंग टैग के अंदर ही टाइप, और इधर आप कर देंगे स्क्वायर। जैसे आपने इधर स्क्वायर करके Ctrl+S किया एंड अगेन ब्राउज़र के ऊपर जाके जैसे ही मैं इसको कोड को Ctrl+R करता हूँ रन करता हूँ, तो देखें ये जो डॉट्स थे गोल गोल, तो इसकी जगह के आगे आपका स्क्वायर से स्क्वायर बॉक्स आ गया। ठीक हो गया गाइस, तो यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। अपन आगे चलते हैं। इसी तरह से एक दूसरी टाइप्स होती हैगी सर्किल। अब सर्किल क्या करता है कि आपका जो सर्किल तो बना के देता है मगर वो होलो सर्किल होता है, वो कंप्लीट सर्किल नहीं होता। ठीक है गाइस, मैं इधर आकर इसको Ctrl+S करता हूँ अगेन अपने ब्राउज़र के ऊपर जाके जैसे Ctrl+R करूँगा तो देखें ये जो आपके पीछे सर्किल बना है ये होलो बिल्कुल होलो सर्किल है। ठीक है भैया गाइस। देन अगेन अपन आते हैं अपने नोटपैड के ऊपर, और इसी तरह इसकी एक दूसरी भी टाइप आती हैगी डिस्क। ठीक है, DISC डिक्स। मैंने इधर जैसे इसको Ctrl+S किया एंड अपने क्रोम के ऊपर जाकर जैसे इसको Ctrl+R करता हूँ या इधर से आकर रिलोड करता हूँ तो देखें वही बनी आ गई ना डिक्स, जैसे पहले सर्किल आ रहे थे। अच्छा, डिक्स जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, मीन्स आप डिक्स दो या ना दो। अगर फॉर एग्जांपल के तौर के ऊपर मैं यहाँ से डिक्स हटा भी देता हूँ, अगर मैंने डिक्स हटा दी और देन इसको जैसे मैंने Ctrl+S किया अगेन जाके क्रोम के ऊपर Ctrl+R किया तो देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप इसको लगाओ या ना लगाओ इस चीज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है गाइस, देन अपन आगे आते हैं और इससे आगे आकर बात करते हैं OL की, मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट की। OL ऑर्डर्ड, और इसका ओपनिंग टैग एंड इसका क्लोजिंग टैग OL का। ठीक है, देन अगेन वही सेम मेथड ये होता है
कि LI लिखो, LI का ओपन करो, क्लोजिंग करो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल C से कॉपी होता हैगा, और जब आप नीचे आकर किसी चीज़ को पेस्ट कर रहे हो तो वो होता है कंट्रोल V से पेस्ट, ठीक है गाइस। देन मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ। तो पहले मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ कि इसका क्या आंसर आता है, ठीक है। मैं इधर आकर इसको करता हूँ कंट्रोल S एंड अगेन अपने ब्राउज़र के ऊपर जाकर जैसे इसको कंट्रोल R करता हूँ तो देखें इसी के नीचे क्या ऑर्डर्ड लिस्ट लिखी आ गई विथ नंबर्स के साथ लिखी हुई आ गई, मीन्स 1 2 3, ठीक है। इसी तरह जिस तरह अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कुछ टाइप्स थी, इसी तरह ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी कुछ टाइप्स होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इधर आप लिखते हो कैपिटल ए भी इधर एक टाइप है। इधर मैं अगेन कंट्रोल S करता हूँ और अपने क्रोम के ऊपर जाके जैसे कंट्रोल R करूँगा तो देखें सारे लेटर जो थे नंबर्स वाले, डिजिट्स जो थे नंबर्स के अंदर, वो सारे कन्वर्ट हो गए इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर कैपिटल लेटर्स में, ठीक है गाइस। इसी तरह का एक दूसरा भी टाइप आता हैगा, वो होता है स्मॉल a। देन मैंने अगेन कंट्रोल S किया एंड अपने ब्राउज़र के अंदर जाके जैसे कंट्रोल R करता हूँ तो देखें सब चेंज हो गए स्मॉल के अंदर। ये इसके टाइप हैं, ठीक है। और भी से आगे टाइप्स आते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। इसी तरह आता है एक कैपिटल आई क्या करता है, जिस तरह रोमन नंबर्स होते हैं ना, इसी तरह एज इट इज़। एंड अगेन आकर मैंने इधर इसको जैसे कंट्रोल R किया तो देखें इधर लिख कर आ गया 1 मीन्स रोमन का 1 2 3, ठीक हो गया गाइस। देन अगेन आते हैं अपन अपने नोटपैड के ऊपर और इधर आकर करता हूँ मैं स्मॉल आई क्या करता है, स्मॉल आई ये करता है कि आपका जो सारे जो अभी आई लिख रहा रहे थे उधर कैपिटल, वो सब स्मॉल में आ जाए, जिस तरह रोमन के अंदर स्मॉल में भी लिखे होते हैं इसी तरह। अगेन मैं इधर कंट्रोल S करता हूँ और अपने ब्राउज़र के ऊपर जाकर कंट्रोल R करता हूँ तो देखें आई सब स्मॉल के अंदर लिखे हुए आ गए, ठीक है। अच्छा, इधर एक और होता है लास्ट वन क्या करता है, जिस तरह अपना स्टार्टिंग के अंदर कुछ भी मैंने टाइप नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 आ रहे थे, इसी तरह अगर मैं इधर 1 दूंगा तो वही 1 2 3 आएंगे, ठीक है। मैं अगेन कंट्रोल S करता हूँ यानी ब्राउज़र के ऊपर जाके कंट्रोल R करता हूँ तो देखिए वही 1 2 3 आ गए। देन अगेन मैं नोटपैड के ऊपर आता हूँ और इधर जो होता है ऑर्डर लिस्ट का एक आता है एट्रीब्यूट, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। इधर आप देते हैं स्टार्ट START स्टार्ट एंड इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन, और इधर देखा था आपने इधर क्रोम के ऊपर के क्या 1 2 3 आपके बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर आ रहे थे, बट अगर मैं इधर स्टार्ट के अंदर दे देता हूँ 3 से, मीन्स कि 3 से स्टार्ट हो नंबर्स। देन अगेन मैंने कंट्रोल S किया एंड देन क्रोम के ऊपर जाके जैसे कंट्रोल R करता हूँ तो देखें 3 4 5 अब इस तरह स्टार्ट हो रहे हैं। पहले किससे हो रहे थे 1 से लेकर, अब हो रहेंगे 3 4 5। अगर मैं इधर चाहता हूँ भाई 10 से स्टार्ट हो तो ये 10 से स्टार्ट होंगे। अगेन कंट्रोल S किया एंड इधर जाके कंट्रोल R जैसे करूँगा देखें 10 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है गाइस। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ भी आई होगी, और अगर फिर भी आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसको करते हैं यहाँ पर क्लोज वीडियो को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।